अब आगे बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि हम पहले भी प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड पढ़ चुके हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी की जब भी हम बात करते हैं, प्राइमरी का मतलब सबसे पहला, उससे पहले वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। और सेकेंडरी की हम बात करते हैं हमेशा, तो वो हमेशा प्राइमरी से मिली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करता है और आगे उसको और यूज़ करता है। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल एक्सचेंज की जाती हैं। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, आपस में बेचता है। याद रखो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं। प्राइमरी मार्केट इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर होता है और दूसरा हमेशा कंपनीज होती हैं जो पैसा अरेंज कर रही हैं। दूसरा पर्सन हमेशा कंपनी है जो इशू कर रही है, और दूसरा पहला पर्सन और दूसरा हमेशा बायर है। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ investable funds from saver to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or to expand existing ones। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका मेन पर्पस होता है कि पैसा पब्लिक से ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, जिससे वो अपने नया बिजनेस सेटअप कर सकें या बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकें वो चाहें तो। और ये पैसा जो है, ये मार्केट में सिक्योरिटीज़ पहली बार इशू की जाती हैं। बाकी सब में क्या होता है कि जनरली बायर्स चेंज होते हैं, यानी होल्डर्स चेंज होते हैं। मैं शेयर होल्डर था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने बेचा, किसी और को दे दिया, शेयर होल्डर बदल गया, लेकिन कंपनी के पास कोई पैसा नहीं पहुंचा। कंपनी को फाइनेंशियली कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है सेकेंडरी मार्केट की वजह से, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। अगर चाहे ज़्यादा में बिक जाए चाहे कम में बिक जाए, ना उनका उसमें कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। प्राइमरी मार्केट से उनको एक्चुअली फंड रिसीव होता है। ये बात ध्यान रखनी है, अभी आगे भी डिस्कस होगी, कि कंपनीज के पास पैसा आता है हमेशा प्राइमरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट से उनके पास कभी पैसा नहीं आता। इवन सेकेंडरी मार्केट से उनके पास से पैसा जा सकता है। कंपनीज अपने डिबेंचर्स को जब रिडीम करेगी, जब वापस करेगी, उनकी पेमेंट करेगी डिबेंचर्स को, या प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करेगी, तो पैसा जा सकता है कंपनीज का, लेकिन कम पैसा कभी सेकेंडरी मार्केट से कंपनीज के पास आता नहीं है। कंपनी का पैसा हमेशा प्राइमरी मार्केट से आता है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार कंपनीज दूसरी कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद लेती है, तो उससे पैसा जाएगा और फिर उन्हें बेचेगी तो उससे पैसा आएगा, वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। दैट इज नॉट इशूइंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। द इन्वेस्टर इन द मार्केट आर बैंक्स, financial institutions, insurance company, mutual funds, and ordinary public individuals. A company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference share, debentures, loans, deposits, public deposit जिसे कहते हैं, हम लास्ट ईयर पढ़ा है। Fund raised may be for the setting of new projects, expansion, diversification, modernization of existing projects, मर्जर का मतलब होता है दो कंपनी आपस में ज्वाइन हो गई, जैसे आइडिया और वोडाफोन ज्वाइन हो गई है, मर्ज हो गई है। टेक ओवर का मतलब होता है दूसरी कंपनी को खरीद लेना, कि ये कंपनी अब मेरी हो गई, है ना, तो दैट इज टेक ओवर। तो पैसा इन पर्पस के लिए अरेंज किया जा सकता है। आप सिंपली कह सकते हो कि इस मार्केट से पैसा अरेंज किया जाता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स।